Hello, Sassy Nari. Welcome to Little Fixes podcast. And thank you so much for joining me. I'm your host, Maitri. On this podcast, we talk about mental health, relationships, freedom, and personal growth. आज मैं बात कर रही हूँ लर्निंग फैसिलिटेटर एंड की नोट स्पीकर दीपिका सिंह से, who is also the founder of She Means Business. We are talking about reinventing your career in your 40s, being a public face as an older woman, and ऑल थिंग्स एज एजिंग एंड एजिज्म। वैसे तो एजिज्म सारे एज ग्रुप और जेंडर के लोगों के साथ होता है, बट इट इज मोर कॉमन विद ओल्डर वेमेन। और अगर आप पब्लिक फेस हो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही है। तो लेट्स गेट इनटू इट। Hi Deepika, it's so good to have you on Little Fixes. Thank you so much, Maitri. I'm super excited and really looking forward. So am I. And because we are going to talk about all things age and ageism, or how you reinvented yourself after a certain age. Yes. We will talk all about that. The first thing that I want to ask you कि आपने अपने आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को 40s में रीइन्वेंट किया, तो उसमें बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? आई थिंक बहुत तो सबसे पहले तो मैंने एक 40s में ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई डिड टू री इन्वेंट माई सेल्फ। मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी कि बट डू यू नो द टेक, डिड यू अंडरस्टैंड द टेक, हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ ऑन योर ओन completely. So I think that has been the biggest thing because a YouTube channel meant ki not only tech, understanding how to shoot, how to upload, how to ensure thumbnails, सब मैंने खुद से किया, but also to be brave enough to put yourself out there. That I think is the Yeah. most important thing to and a lot of my friends said this, to actually in fact my husband said this when I thought about starting the YouTube channel. I was working as a learning facilitator एंड एक क्लोज्ड रूम में लोगों के साथ बात करना एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, राइट? आई हैव 30-35 पीपल टू विच आई एम टॉकिंग टू। लेकिन एक यूट्यूब चैनल का मतलब कोई भी देख रहा है, किसी का भी कुछ भी हाँ। ओपिनियन हो सकता है ना? कोई भी हम्म। कमेंट कर सकता है। So my husband, I remember, said that you will now open yourself up to anybody saying anything about you, your content. You be sure you're ready for that. And I was like, yes, I हम्म। am ready. So I think that was my biggest thing. A lot of people complimented me on the fact that I started a YouTube channel, and today it has grown, of course. But I think that was my biggest excitement and my biggest compliment from people on starting a YouTube channel in my 40s. हाँ, यस दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क, क्योंकि ज़्यादातर होता है जब हम कुछ डिफरेंट करने जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कुछ नेगेटिव बोलेंगे हाँ, या डराएंगे। हाँ, हाँ। लेकिन इसलिए मैंने पहले पूछा कि चलो पॉजिटिव चीज़ से शुरुआत करते हैं कि हाँ, हाँ। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मज़ा आया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके। और मुझे लगता है कि हमेशा ना अपने आप को ना कंफर्ट ज़ोन से बाहर फेंकना चाहिए। तभी आप कुछ नया हुँ, सीखते हो और तभी आप कॉन्फिडेंट भी बनते हो और ब्रेव भी बनते हो। ऐसे बैठे-बैठे सोच के कि आई विल बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं होने वाला है। कॉन्फिडेंस आई थिंक इज़ अ पोस्ट एक्टिविटी थिंग, आपने कुछ किया, हुँ, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। कुछ करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बाद में आता है, तो करो, उसके हाँ, बाद कॉन्फिडेंस आएगा, सो आई ऑलवेज़ जंप इन। हुँ। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने एंड यू वेंट ऑल इन एंड नाउ यू आर सक्सेसफुल एट इट। और लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट अभी भी कहीं न कहीं हम यूथ सेंट्रिक हैं। हुँ, और मैं किसी और की क्या बात करूँ, अपनी ही बात करूँ, अगर मुझे कोई मेरी एज की मॉडल दिख जाती तो आई एम लाइक ओह शी इज़ ओल्डर। तो पहला थॉट मुझे भी यही आता है। और यस, जब मेन की बात करते हैं तो नहीं आता है लाइक सेक्सिएस्ट मैन अलाइव, मे बी ही इज़ 50 प्लस, ऐसा राइट, होता है एंड दे आर कंसिडर्ड स्मार्टर, वाइज़र। अगर हम अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 60 इयर्स का शाहरुख खान है, वो अभी भी जवान पठान बन के आ रहा है। बिल्कुल। एंड माधुरी दीक्षित हू इज़ यंगर दैन हिम, हुँ, उसको लीड रोल्स नहीं मिलते, उसको मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और मुझे याद है बहुत साल पहले जब धूम 2 आई थी, उसमें ऐश्वर्या राय वाज़ देयर, उसको कितना ट्रोल किया था, शी वाज़ जस्ट 30 एट दैट टाइम। राइट, तो मुझे लगता है कि अपने आप को उस तरफ रखना ही कि हाँ, मैं पब्लिक फेस बनने जा रही हूँ, इट्स हुँ, इट्स अ बिग, वेरी बिग स्टेप। तो आपने बोला कि
आपको कॉन्फिडेंस आया करते-करते, हुँ, लेकिन शुरू करने का करेज आना भी बड़ी बात है, वो बहुत कहाँ बड़ी से बात आया? है। सो आई थिंक द आंसर लाइज़ इन व्हाट यू सेड। आपने खुद कहा कि आपने देखा नहीं है। वी हैव सीन अ शाहरुख हुँ, खान, वी हैव सीन टुडे अ सलमान खान, वी हैव सीन ओल्डर हीरोज़। वी डोंट गेट टू सी ओल्डर हीरोइन्स। हमें पब्लिक में हुँ, इसीलिए हम यूज्ड टू नहीं हैं। इसलिए जब हम अपने आप को भी हुँ, देखते हैं, हमें लगता है कि ओह नो बट आई एम टू ओल्ड। सो एग्ज़ैक्टली हुँ, व्हाट यू सेड, बिकॉज़ यू डोंट हैव रोल मॉडल्स। Because you हुँ, don't have role models, you feel this is wrong or this is something जो मतलब out of the context है, a woman over a certain age should not be seen like this. That's because we haven't seen them. Role models ही नहीं है हमारे पास. Today I feel कि that is slightly changing, whether it is a Zeenat Aman or a Nina Gupta. Today we have more role models now. Today we have more, and why films become such a big thing is क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दिखता है. So the more you यस, have actresses who are older doing great work, doing amazing roles that are written for them, उतने ज़्यादा हमारे रोल मॉडल्स बढ़ेंगे, राइट? तो एक तो ये है कि हमें रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है पब्लिक में, बिकॉज़ ओनली देन विल वी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट ओल्डर वुमेन। मेरी बात मुझे ना मतलब आई हैव अ वेरी चाइल्ड लाइक डिस्पोजिशन। मुझे लगता है मैं हुँ, मेरी मेंटल एज और मेरी एज एट हार्ट जिसे मैं कहती हूँ बहुत डिफरेंट है फ्रॉम माय एक्चुअल एज। आई विल बी 50 इन 2 मंथ्स, लेकिन मुझे किसी एंगल से नहीं लगता। मुझे लगता है अभी कितना कुछ करना है, कितना कुछ सीखना है, कितना कुछ अभी भी एक्सप्लोर करना है, राइट? सो आई थिंक आई कम फ्रॉम दैट मेंटल मेकअप कि age does not really count. I feel कि I keep myself young with a lot of curiosity. नई नई चीज़ें करो, नई नई चीज़ें सीखो, surround yourself with the young. There is so much to learn. तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कभी ऐसा लगा भी नहीं कि मतलब आई पर्सनली डोंट फील लाइक दैट एट ऑल। सेकेंडली मुझे लगता है कि लाइक आई ओनली सेड कि कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप अपने आप को क्वेश्चन मत करो। आपको जो करना है, आई रियली बिलीव इन द मेल रॉबिन्स का 5 सेकेंड रूल। इफ यू वॉन्ट टू हुँ, डू समथिंग जस्ट डू इट। इफ यू सिट डाउन टू थिंक, फिर तो हो चुका, फिर तो नहीं होने वाला, राइट? सो जस्ट डू इट। सो व्हेन आई सेड कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँगी, मैंने सबसे पहले तो खोल के एक यूट्यूब अकाउंट पहले गूगल पे स्टार्ट किया, ठीक है? अभी देखी जाएगी। प हुँ, फर्स्ट स्टेप तो लेना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स, देन ऑटोमैटिकली आपके सामने रास्ता भी खुलता जाता है। अगर मैं बैठ के सोचती कि ओह गॉड! शुड आई नॉट? तो वो नहीं होता। सो आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट थिंग वाज़ कि पहले तो एक यूट्यूब बुक करो, चैनल ही बुक करो पहले। अपने नाम से पहले एक चैनल बुक करो, हुँ, राइट? फिर देखेंगे, ठीक है? वो किया, फिर एक्साइटमेंट आई। मैंने अपना लोगो डाला, सब कुछ डाला, फिर बड़ी एक्साइटमेंट आई। मैंने कहा अभी फिर से कुछ और करते हैं, एंड द अदर रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल एक्चुअली वाज़ कि क्योंकि मैं लर्निंग फैसिलिटेटर हूँ, सो आई डू अ लॉट ऑफ लीडरशिप वर्कशॉप्स वेयर दे आर ओनली मेन। और मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन। So one of the reasons why I also wanted to start a YouTube channel was because I wanted to interview women, create more role models, something like this podcast. 2017 में मैंने किया था, where I wanted to build more women role models, right? So that was another हुँ, reason why I started the YouTube channel. So I think my why was so strong. The why of starting a YouTube channel ki I wanted to interview women who had done well so that I could build role models for other women. The why was so strong, which is why I did not think too much. Also, I just love trying new things. I think one of the reasons of I am who I am is because I just love trying new things. ओके। तो आपने चैनल बनाया, चैनल स्टार्ट कर दिया और अब आपने रिसेंटली एक नया प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया है, शी मीन्स बिज़नेस करके एंड यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वुमेन देयर और इतना सब करने के लिए एक जो कहते हैं ना कि जब आप अपने आप को एक बार आपने लॉन्च कर दिया और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आता चला गया, फिर चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हो? मतलब ऑब्वियसली यू टोल्ड मी कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें आपको कैसे अफ़ेक्ट करती हैं एंड हाउ डू यू गेट ओवर देम? So, I'll give you an instance. There was one video recently on Instagram that went totally viral. मैंने उसको
आई थिंक इवनिंग में 7 बजे मैंने वो वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। इट वाज़ अबाउट मैरिज, एंड इट वाज़ माय एक्सपीरियंस एंड माय बिलीफ इन समथिंग। और मैंने उसे 7 बजे अपलोड किया। मैंने वो वीडियो दोपहर को बनाया और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया 7 बजे। और मैंने देखा करीब 8 साढ़े 8 बजे पे उसपे ट्रैक्शन थोड़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा ठीक है, नाइस, नाइस, हुँ, और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो कमेंट्स में देयर वाज़ chaos। इतना, मतलब मैं सुबह उठ के देखा, मैंने कहा हे भगवान, ये कब हुआ? क्या हुआ? लड़ाइयाँ हो रही थी वहाँ पे। आई वाज़ गेटिंग थ्रेट्स। तो मैंने बेसिकली ये बोला था कि शादी के बाद एक कपल को थोड़ा टाइम अकेले देना चाहिए रहने के लिए, इवन इफ इट इज़ समथिंग दैट बिज़नेस फैमिलीज़ में नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा यार 2-3 साल के लिए, सो दैट दे हुँ, गेट टू लर्न हाउ टू एडजस्ट विद ईच अदर। नहीं तो क्या होता है ना, आपको पूरी फैम एक लड़की को पर्टिकुलरली पूरी फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ लिटिल अनफेयर ऑन द गर्ल। ये वीडियो था और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में था। ओह माय गॉड! उसपे इतनी लड़ाइयाँ। सो इनिशियल रिएक्शन, आई गॉट वेरी स्कैर्ड बिकॉज़ दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। तो पहले तो मैंने सोचा हुँ, कमेंट्स ऑफ कर दो, फिर मैंने सोचा वीडियो डिलीट कर दो, ये सब मैं सोच रही हूँ। फिर आई हैव अ ह्यूज, देयर इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ पीपल हू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दे रोट टू मी सेइंग कि डोंट, क्योंकि मैंने स्टोरीज़ पे डाला कि आई थिंक आई विल पुल दिस वीडियो डाउन और आई विल शट ऑफ द कमेंट्स एंड सॉरी फॉर दैट। सो लॉट ऑफ पीपल रोट इन सेइंग डोंट। फिर हुँ, मैंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ ऑन माय बिलीफ्स एंड व्हाट आई फील फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम माय लाइफ लेसन्स। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे ही आई एम क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड एनीथिंग, राइट? दीज आर माय एक्सपीरियंसेस एंड आई हैव अ राइट टू पुट देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज somebody could take away something from it, right? एंड विच इज हुँ, what I feel, बहुत लोग अपने आप को visibility, especially women, don't create visibility for themselves, whether on LinkedIn or for any on anywhere, because they feel कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के ओपिनियंस होंगे। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, उससे कोई ना कोई कुछ सीखेगा। somebody will take away हुँ, something from it। And when I saw the comments, I realized that a lot of young women were actually taking away very positive things from that video. And so many women wrote to me saying about the problems they have। इतने DMs भी आए, तो मुझे लगा नहीं यार, this is worth it। So I was willing to take the negativity that I got from a certain section of the audience for the also the positivity that I got from the audience, right? तो मुझे एक दिन लगा to adjust myself to the fact कि इतना मतलब chaos हो रहा है, but then I got over it। and उसके बाद 2-3 और videos ऐसे viral गए उसके बाद, but then I was ready। so I realized that when you create authentic content, and this is for any content creator, अगर आप or for anybody, if you're authentic with your content and what you're creating, then you should be able to stand by it कि ये मेरा लर्न्ड हुँ। एक्सपीरियंस है और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। एंड देन इफ यू स्टैंड बाय इट एंड यू आर ओके विद इट, देन द नेगेटिविटी शुड नॉट अफेक्ट यू एट all, right? So I feel कि putting yourself out there and the courage, it requires a lot of courage, I will not deny it at all। और आई विल से अनदर थिंग कि जब मैंने वीडियो कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, मैं अपने खुद के वीडियोस देख के दे यूज्ड टू बी सो क्रिंज। अभी भी कभी-कभी मुझे बहुत क्रिंज लगता है जब मैं अपने आप को वीडियो पे देखती हूँ या अपना कोई पोस्ट देखती हूँ, मुझे बड़ा क्रिंज लगता है। मुझे हाय हाय! वो होगा, वो होता भी है। But I think over a period of time, you get used to everything. You get used to seeing yourself, on camera. You get used to the visibility. You get used to the negativity. It's okay as long as there is a strong why and a purpose, and you stand by the content that you create. It becomes much easier. लेकिन चाहिए करेक्ट चाहिए होती है थोड़ी सी इनिशियली। हाँ, वो हमेशा ही चाहिए एक्चुअली मुझे भी जब मैं अपने पुराने एपिसोड सुनती हूँ तो बड़ी क्रिंज वाली फ़ील आती है। फिर मुझे लगता है कि अगर 5 साल पहले मैं यहाँ नहीं होती तो अभी ये नहीं कर रही होती बिकॉज़ वही एग्जैक्टली, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था। आप जब तक पहला स्टेप नहीं लोगे, आप सीखोगे कैसे? सो विद एवरी स्टेप हुँ, यू विल कीप लर्निंग। सो आई ऑलवेज फील कि टाइम तो पास होएगा ही होएगा, ठीक है? लेकिन वो हुँ, टाइम कैसे पास हुआ वो आपके हाथ में है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं स्विमिंग सीख रही थी और मैंने कुछ वो ऐसे टेस्ट के लिए जाना था और वो बहुत डीप पूल था। इतने डीप पूल में मैंने कभी पानी में मैं गई ही नहीं थी। वो 4 घंटे का वो सेशन था एंड सैटरडे को था। एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि दीपिका, मैं तुम क्या कर रही हो? मतलब पानी से इतना डर लगता है यहाँ पे 4 घंटे इस डीप पूल में। बट देन आई आल्सो रिमेंबर थिंकिंग कि दीपिका 4 घंटे तो निकलेंगे ही निकलेंगे।
ठीक है? अभी 11 बजे हैं, 3 बजे तो आएगा ही आएगा राइट? अब वो 3 बजे या तो सो के आ सकता है या फिर कुछ नया करके आ सकता है, तुम्हारे हाथ में है, तो कर लो क्या 3 तो बजेंगे ही बजेंगे ना, 3 तो बजेंगे ही बजेंगे। तो साल तो गुज़रेंगे ही हाँ। गुज़रेंगे। अब वो साल कैसे गुज़रेंगे हुँ। तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ नया करो, यू ट्राई समथिंग न्यू, यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन और यू लेट इट बी, यू नो? इट्स बेटर टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन, आई फील। हुँ, नहीं मुझे आपका ये आइडिया अच्छा लगा कि टाइम तो वैसे भी पास हो ही रहा है एग्ज़ैक्टली। तो जो करना है वो कर लो। वही तो 5 साल बाद वो 3 बजे फिर मुझे रिग्रेट होता कि हाय कर ही लेती, है ना? वो मतलब क्या जाता? हाँ। ट्राई तो करती, ट्राई भी नहीं किया, ट्राई तो करती एंड एक्चुअली मैं वो पानी में जब गई तो मतलब वो हो गया। यू नो आई फाउंड समवेयर द करेज हुँ, एंड देयर वर सो मेनी पीपल टू हेल्प आल्सो, द ट्रेनर्स वर देयर कि वो हो गया। यू नो आई क्लियर्ड दैट टेस्ट आल्सो। तो 3 तो बजने ही थे। अब वो कैसे बजे हुँ। तुम्हारे हाथ में। हाँ, वही तो या तो रिग्रेट होगा या फिर फेलियर होगा। मतलब हाँ, रिग्रेट इज़ नॉट अ गुड वे टू गो आई थिंक नो, फेलियर इज़ बेटर क्योंकि हम फिर से करेंगे, रिग्रेट में तो एग्ज़ैक्टली, फिर कुछ कर ही नहीं पाएँगे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। So, Deepika, I also want to ask you about the age aspect of things. और जैसे एक एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की कि एज यू आर ओल्डर यू हैव टू ड्रेस अप अ सर्टेन वे यू हैव टू Yes. डू मेकअप अ सर्टेन वे प्लस यू ऑल्सो हैव टू लुक यंगर ऐसा नहीं है कि आप Exactly. अपनी एज में लग सकते हो यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिलर्स बोटॉक्स अभी इतना कॉमन हो गया कि आई एम शॉक्ड Yeah, लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि ये तो करना ही पड़ता है। exactly. करना क्यों पड़ता है? हाँ. तो देयर आर ऑल these expectations. So what are your thoughts on that? And uh, how do you see these things? And do you do any of these things? Like, do you follow any of these norms कि नहीं मुझे ऐसे ही ड्रेसअप होना है या मुझे एक सर्टेन इमेज पोर्ट्रे करनी है कि नहीं नाउ आई एम 50 तो मुझे ऐसे अपने आप को शो करना है या मुझे ये ट्रीटमेंट कराना है व्हाट आर योर थॉट्स So, this is very interesting. I love this question क्योंकि I personally feel so many things about this question. So, I have been that girl who has followed my own style throughout. तो मैं बहुत यंग जब मैंने काम करना शुरू किया था, आई स्टार्टेड इन एडवर्टाइजिंग। मैं तब साड़ी पहन के ऑफिस जाती थी और तब ना विद योर एज एक तो एट 23-24 साड़ी पहन के ऑफिस जाना यू एंड एट दैट टाइम गुड 30-32 ईयर्स अगो आप 30 ईयर्स अगो आप ऐसे साड़ी पहन के ऑफिस जाओगे तो ऐसे मतलब साड़ी वाज कंसिडर्ड अ वेरी ओनली टीचर्स वेयर साड़ीज ओनली मदर्स वेयर साड़ीज सो ऐसा मतलब बट आई यूज्ड टू वेयर आई यूज्ड टू लव कॉटन साड़ीज इनफैक्ट मैं आज भी मजाक करती हूँ कि आई थिंक आई स्टार्टेड वर्किंग ताकि मैं साड़ी पहन के बाहर जा सकूँ this is the joke that I do. So I have always marched to my own beat as far as clothing is concerned. अब मैं regularly sarees पहनती हूँ, which is something not a lot of people do, right? But having said that, अब जैसे I'm turning 50, right? I've suddenly made up my mind कि no, I want to wear more dresses now, and certain kind of dresses. So I think सबसे पहले तो important है कि don't I have never followed what society says you should wear according to your age. Wear what you like and wear what you feel comfortable in. I think you have to marry both. कंफर्ट एंड स्टाइल को आपको मैरी करना बहुत ज़रूरी है एंड आई ऑल्सो फील फाइंडिंग योर ओन स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट what is it that you feel makes you look confident makes you feel confident and there are so many cues that you will get अब जैसे मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो मुझे पता है कि मतलब when I'm doing a workshop what is it that I feel really comfortable at the same time I can command attention right I have to hold the attention of people I have to get them to listen to me get them to buy in into what I'm saying what is going to be my look right so I think age does not matter what matters is how you feel about yourself and how you feel about what you're wearing and finding your own unique style व्हाट इज इन ट्रेंड मे नॉट सूट यू राइट नाउ राइट बट अपना स्टाइल ढूंढो और बहुत और उसमें टाइम लगता है यू विल हैव टू फिगर आउट छोटी छोटी चीजें फॉर एग्जाम्पल आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद एनीथिंग दैट इज टाइट अराउंड माई वेस्ट राइट मुझे अच्छा नहीं तो अगर मैं मीटिंग में बैठूंगी भी ना या फिर मैं वर्कशॉप ले रही हूँ और वो कुछ टाइट है तो मेरा सारा अटेंशन वहां चल जाता है यार ये टाइट है यार ये टाइट है तो मुझे पता है कि मैं आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन माई वर्क all my attention is there so I will not wear anything which is tight around my waist right so I've always marched to my own beat as far as clothing is concerned. No Botox fillers, but I love makeup. I'm very open about the fact that I love makeup.
बेसिक मेकअप आई विल ऑलवेज हैव ऑन माई फेस, इतना मेकअप तो होगा ही, मेरे फेस पे होगा ही होगा. आई लव मेकअप. I started experimenting a little bit with makeup also, so I love makeup. That is something that I will always do, and I proudly proclaim it कि मैं सब्जी लेने भी जा रही होगी ना तो मेकअप तो होगा. ये तो मैं बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन फॉर मी इट इज अ ट्रूथ, right? So I love makeup, so I feel that your look is something that you decide, and I don't think you should bow down to age at all. Having said that, I like to feel young. So whether it is working out or it is keeping myself active, movement, any kind of movement is good. I like to feel young because I feel that one shouldn't give up with age कि अरे अब तो मैं इतने की हो गई या तो मैं इतने की हो गई, अभी छोड़ दो, क्या ही करना. मुझे लगता है टिल आई एम 70 80, टिल माई लास्ट डे आई वांट टू बी thinking young, I want to be active, I want to be learning new things. I think that is more important. So age, now we have to stop looking at age as a limiting factor. It is not a limiting factor, it is not a limiting factor at all. It is something that, in fact, I look at it very positively. It gives you so much experience, it gives you so much, knowledge which you can use now. तो मेरे हिसाब से क्लोथिंग, मेरे हिसाब से बोटॉक्स फिलर्स ऑल्सो, आई नो अ लॉट ऑफ women who are doing it, you know now Mhm. again, you do it because it is trendy, it is pressures of society, to galat hai. But I also know a lot of Yes. women who are doing it because they want to experiment, and why not? You want to look a certain way. There is no harm in it at all. Wanting to look young, because sometimes also what happens is that in your head you're very young, but your face, your skin, your hair may not be supporting it, and you want that balance as well. You want to look a certain way because you feel a certain way, you're not feeling very old. So I think all perspectives are okay. In my case, I have not experimented with this at all. I don't know. मैं तो मतलब, it's such a new world out there. I don't even know, But अभी तक तो I haven't experimented. But I love makeup, so But clothing is completely, I feel it is up to you what you want to wear. एक्सपेरिमेंट करो. मैं अभी आई एम टर्निंग 50, मुझे तो नहीं लगता यार, मतलब सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स आई शुड नॉट वेयर. एंड 50 इज सो यंग नाउ डेज, आई फील एक टाइम पे मैं खुद ही सोचती हूँ कि आई वाज वेरी यंग, मुझे लगता था हाय हाय 50 तो मतलब कितना ओल्ड. इट्स Exactly. नॉट, इट्स नॉट दैट ओल्ड एनी नहीं, आई मोर. वाज थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ. तो मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था कि व्हेन आई वाज यंगर तो लगता था कि कोई 50 साल का है तो कितना बड़ा है. कभी कभी मुझे अभी भी थॉट आ जाता है, यार 50 साल के लोग तो बड़े हो जाते हैं. देन आई लुक अराउंड मी एंड लुक एट द वुमेन अराउंड मी, लाइक कि ऑब्वियसली यू आर ग्रोइंग एंड विच इज अ प्रिविलेज. आप या जिंदा हो, आप हेल्दी यस, हो, यू आर एजिंग. एजिंग इज अ प्रिविलेज. बहुत सारे लोग प्रिविलेज, हैं जिनको शायद या वो मौका ही नहीं मिलता है. तो एग्जैक्टली. आई रियलाइज्ड अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कि नहीं, आई थिंक मेरा ही तरीका, कई बार जो अपने फियर्स होते हैं वो हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि हाँ, हम्म. आप ओल्ड हो गए हैं, और हमारे मन में डर अपने लिए भी है. एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली. ऐसा मेरे साथ बहुत होता है. एंड धीरे धीरे मुझे ये सब चीजें रियलाइज हुई. फिर जैसे आप का जो सेल्फ अवेयरनेस है या जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल है, दैट आई कैन सी व्हेन आई एम स्पीकिंग विद यू. तो जैसे आप अगर किसी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, तो मान लीजिए कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, बिकॉज ऑफ योर एज और बिकॉज ऑफ योर जेंडर, तो हाउ डू यू टैकल दैट? With humor. हम्म. Humor has, so I think I'm very happy that you pointed out कि next level है, and I was just thinking कि क्यों है. So I think one of the reasons is that I have a very strong partner. I think what happens is that that's a relationship both of us have worked on very, very hard. And I've always felt that, when you have a very, very strong and a very supportive partner, and it works both ways. I'm like that, he's like that. So I was thinking that that also adds a lot. So you work on your relationship in such a way that having a very strong and a supportive partner gives you a lot of this thing. So aap to ho hi ho, but you need an ecosystem also that really supports you to be who you want to be, with a lot of courage, right? So I am who I want to be because, I have an ecosystem which allows me.
that allows is a wrong word, which enables me. So every time I have said I Hmm. want to do something new, my husband has always said, yes, why not, try karo, you're good at this. So there has never, and similarly with him, whenever he's wanted to change his job or do again something new, he wants to go trekking, he's big time into sports, I'm like, yes, why not. Again, age is not a limiting factor. So ek to I think that has been one big reason for that. The second, I think, is the lack of overthinking. I don't overthink anything. मुझे लगता है कि करो, you know मेरे को जब तक अपने में बिलीफ है, आई एम नॉट गोइंग टू ओवरथिंक, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. आई एम ऑल्सो एन एरीज. एरीज आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड. मुझे लगता है वो फर्स्ट साइन है तो वेरी, दे स्टे अ बेबी थ्रू आउट, एंड बेबीज डोंट ओवरथिंक, बेबीज डू व्हाट दे हैव टू डू. तो मैंने एक किसी किताब में पढ़ा था, मुझे लगा था ये बिल्कुल सही है. एरीज ऐसे ही Hmm. होते हैं, वी आर लाइक चिल्ड्रन, वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू. चिल्ड्रन हैव नो फियर. So I have Hmm. no fear. So I think that is my truth, ki my self belief is so strong, and my self belief does not come from external validation or achievements. It's what I think about myself. I think that is the, मैं खुश हूँ, मैंने जो किया, मैंने ट्राई किया, सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, एंड व्हाट माय हस्बैंड थिंक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. आई थिंक दैट इज द ओनली measure that I have. So that is what I would say, ki confidence actually comes from knowing yourself very well, knowing your strengths, knowing your weaknesses. And when somebody has a negative remark, like you mentioned, um, I think you should firstly understand where it is coming from. राइट, बहुत ज़रूरी है. वी रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना. आप सोचो कि ये कौन है, क्यों दे रहा है, इज इट वर्दी ऑफ माई पेइंग अटेंशन टू दिस नेगेटिविटी ऑल्सो और नॉट. एंड दैट विल हेल्प you sort out, because sometimes there's good feedback in negativity also. So understand. So instead of letting it, it's a learning, instead of letting it diminish you, you understand ki how can I use this to make myself a better. I'll give you an example. Initially जब मैंने अपना facilitation career शुरू किया था, तो पहले 2-3 वर्कशॉप्स डिड नॉट गो टू वेल, एंड दैट्स द फीडबैक आई गॉट, कि आई डोंट थिंक पार्टिसिपेंट्स वर नॉट हैप्पी एटसेट्रा. तो फॉर अ सेकेंड मैं, मतलब फॉर अ कपल ऑफ डेज आई वाज वेरी टेकन अबैक. मैंने कहा आई लॉन्च दिस न्यू करियर एंड इट्स नॉट गोइंग टू वेल, तो मैं तो मतलब छोड़ो, ये करना ही क्यों है. दैट वाज माय रिएक्शन इनिशियली. Then I thought and I said, ki, par kyun? Let me go back and ask her, the HR girl, ki, what went wrong, with this? इसको मैंने silent पे डाला था. What went wrong with this? So then she told me, what went wrong. एंड देन इट वाज गुड फीडबैक, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो था ही नहीं, वो तो बहुत प्रैक्टिकल सा उसने मुझे फीडबैक दिया, एंड आई वाज लाइक, ये तो मैं इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में. तो ये तो बहुत प्रैक्टिकल फीडबैक है. एंड आई इनकॉर्पोरेटेड दैट, एंड उसके बाद से आई डिड नॉट गेट टू मच नेगेटिव फीडबैक एट ऑल, राइट. सो आई थिंक नेगेटिविटी को यू लुक एट इट एज, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस. ऐसा कई बार ऐसा होता भी है कि यू फील वेरी डिमिनिश्ड, एंड यू फील कि अरे यार, मतलब इसने ऐसा क्यों बोला, इट्स नेचुरल, राइट. But over a period of time, I think you begin to look at negative comments or as negativity as a learning, and brush it off. And 2 दिन लगते हैं बाउंस बैक. अगर मुझे कुछ अफेक्ट करता भी है तो 2 दिन लगते हैं बाउंस बैक. एंड आई रियलाइज कि ह्यूमर इज वेरी गुड टू बिल्ड अ वॉल अराउंड योर सेल्फ, स्पेशली सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जिसे कहते हैं ना, कि इट्स वेरी गुड टू बिल्ड अ वॉल अराउंड योर सेल्फ. यू डोंट लेट इट अफेक्ट यू. Somebody would say something, I always treat it as, oh, how did you know? Absolutely correct. So I use a lot of humor, but I also use it as a learning to understand what I can do better. लेकिन एक बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि do I need to take this also or not? Am I happy without this feedback, or do I need this feedback also or not? I think that uh, is very very important, very important. अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझे लगता है कि नहीं यार, आई एम ओके लाइक दिस, then I'm okay like that. Yeah. Hmm. Okay, so you do not believe in fighting back. You like आपने ह्यूमर कर दिया तो मतलब It कैसे? depends on बिकॉज़ the कभी-कभी मुझे लगता है कि हाँ, it प्लीज़। depends on the person also, right? So हाँ। कहाँ से आ रही है वो negativity, right? Do I need to explain myself? Do I need to understand what this person is saying? If it's coming from a हुँ, person I deeply respect and I feel कि इन्होंने कुछ सही बोला है, this is something that I need to think about, तो मैं questions पूछूंगी कि ऐसा क्यों बोला तुमने, मतलब ऐसा ये क्या था, क्यों था, right? तो
it also comes from where it is coming to. Tomorrow, if a friend or a mentor or even my husband were to give me some kind of negative feedback, I would try to understand कि ये क्यों आ रहा है. I would also feel bad. I'm not saying I will not, मुझे लगेगा अरे मैंने कुछ गलत किया जो इनको notice हुआ, right? If it is Hmm. coming from a place that I don't respect, तो it doesn't even matter. It really doesn't, Hmm. if I don't have respect, like for example, trolls don't matter, people on the internet don't matter, certain people, I know so many people, if they were to say something negative, it doesn't matter, it used to matter, now it doesn't matter. Pehle, in my 30s, I think this is the thing about your 40s. I think 40s जो कहते हैं ना कि इट्स अ सैवेज डेकेड, बिल्कुल सही बोलते हैं. It is actually a savage decade because it is the decade where because you've done so much, you've experienced so much, and if you're lucky, you have found yourself, right? Then nothing matters and you're able to see through. और मेरी एक फ्रेंड है, उसने शी हैड सेड समथिंग वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात उसने बोली थी कि Deepika, in our 40s, every woman should evaluate, has she grown, has she degrown, और is she where she was. और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना कि एक ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली, इन द वे यू कैरी योरसेल्फ, इन द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस यू हैव, how you think about life and about people in the last 10 years, because 20s don't count. 20s तो आप इतने confused हो, लेकिन between your mid 30s and your mid 40s, have you grown, have you degrown, आपने बिल्कुल लाइफ को छोड़ ही दिया है, और आर यू वे यू वो, ये ऑडिट करना ना बहुत जरूरी है. This will tell you so much about yourself. And when she said this, I could immediately slot people, क्योंकि you've Hmm. known people for अब 10 साल हो गए, and you've known so many people, so I could immediately slot कि this is a person who's grown, this is a person who's actually degrown, and this is a person who is where they were 10 years back, so ye audit, I think all of us should do every 3-4 years. This is an audit we should do ki have we grown as people. And by growth, it is not about more money, more bigger designation. I think it is about who you are as a person, your thinking, how adaptive you are to new situations, new people. Do you have new people surrounding you? Have you tried new things? So important. Have you tried new things in your life which have thrown you out of your comfort zone? So this audit is very, very important. Mhm. ओके, वाओ, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि ऑडिट करना चाहिए. तो वंस आई हिट माय 40s, मिड 40s में भी, तो आई विल आल्सो ऑडिट माय सेल्फ. इट्स नॉट वेरी फार though. Okay, I need to get ready. Yes. And Deepika, because we are talking about जेंडर्ड एजिज्म, तो इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू मुझे लगता है वो है पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का. हाँ. इसके ऊपर भी बड़ी सारी ट्रोलिंग होती है और बड़ा मजाक उड़ाते हैं लोग. मतलब डे इन डे आउट में भी होता है, इंटरनेट पे भी होता है. तो जो ये फेज है हमारी लाइफ की, इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं Yes. बॉडी में, बट यू हैव टू कीप गोइंग. एंड एज Yes. वी वर डिस्कसिंग, यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, लुक अ सर्टेन वे, यू हैव टू बी वेरी ग्रेसफुल ऑल्सो, सब कुछ. और आपके हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं. तो इस फेस के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू एंड हाउ डिड यू डील विद इट? यार मैं तो इतना आई बिकम सो फॉगी ना, आई टेल यू माय बिगेस्ट सिम्टम. मैं ना किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है? उनका नाम भूल जाती हूँ. So, that has happened with me. I'm like, "What is this?" And it's so strange. It's a person I know very well. I'm talking to them and I can't remember their name. It is the most, मतलब मुझे लगता है यार इस दिस एज देन आई रियलाइज कि सी काफी टाइम तक तो पेरीमेनोपॉज वाज समथिंग वी डिडंट इवन टॉक अबाउट. टुडे वी आर टॉकिंग यस. अबाउट इट, सो वी डिडंट इवन नो दैट दीस सिम्पटम्स आर, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. मुझे तो लगा यार, मतलब है राम, मैं नाम ही भूल गई हूँ, मेरी तो मेमोरी लॉस हो रही है. आई एम लूजिंग माय मेमोरी. So I think that has been my biggest symptom. And yes, your body, I have, so lack of energy, lethargy, inability to lose weight. Your certain, you will now look a certain way. You cannot go back to your body which you had in your 30s, right? वो तो नहीं, मतलब you will, of course, some people can. You will have to work very hard, but there will be permanent changes in your body. Like your midriff will change.
I'm sorry, but your midriff is not going to be, the same anymore. So वो सब change होगा. हुँ, But I think again वही, accepting and figuring out what works for you. For me, I have figured out what the kind of clothing that works for me. So a lot of things shifted. So I will be very honest. व्हेन आई वाज यंगर एक लिपस्टिक और एक काजल में मैं निकल जाती थी, राइट? घर के बाहर निकल गई एंड आई वाज डन, बट आई थिंक अराउंड 45 46 माय मेकअप लेवल्स वेंट अप because for many reasons. One, हुँ, of course, and I'm not denying it at all, there is a this thing to look, your body and your face will demand a little bit more care, because now you हुँ, don't it loses the elasticity, it loses, so many things go. So it will just require more care. तो ये तो मैंने बहुत जल्दी सीखा कि you have to give a lot more love to yourself, whether it's your body or your skin. पहले कुछ भी लगा लो, एक लिपस्टिक लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था. You would look हुँ, nice, youth. Now it's not like that. I need to work more on my body. I need to work more on my skin. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे इतनी सारी क्रीमें लेके लगाऊंगी, पर अब मैं लगाती हूँ. मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी लगता है मुझे एक एक्सेल शीट चाहिए फॉर माई स्किन केयर रूटीन. सुबह ये, शाम को ये, कैलेंडराइज करना चाहिए सब कुछ. But yeah, you just have to start taking care, and you should do it earlier. I feel I was late. I think, late 30s, early 40s, you should start preparing yourself. And I'm glad we are talking about all of this now, because ये बोलने से ना younger women will be more aware कि this is something that will hit you. So your face, your skin, your body will not cooperate, will not look the same. So you will have to just start working harder. You will just have to start giving yourself more love. You will have to start drinking more water. You will have to cut down on all the junk you used to eat in the 30s. You will have to work out. There is no running away from the fact that physical activity, and by workout I don't just mean gym, but some kind of movement, physical activity will just make you feel better about your body. Your body will kind of grow in different directions, but for you to feel good and accept that body, movement really really helps. I don't know why, but any kind of movement just makes you feel good about yourself. Endorphins flow होते हैं, you feel lighter, you feel more flexible. You have to work on the flexibility of your body. जुड़ने लग जाएगी. It's another symptom that I have experienced, जुड़ने लग जाएगी. So I think accepting it कि things are not going to be the same, anymore, is a good way to deal with it. It takes time. You want to fight it, but it's best not to fight it, and it's best to just say कि, okay, now what can I do to work with what I have. So that is important, but extra love to skin, body, all of that is required. हुँ। तो दीपिका, इतने सारे इयर्स की जो आपकी विज़डम है, गोल्डन जुबली हिट करने वाले हो आप, इट्स अ Yes, बिग डील इन yes. माय हेड आल्सो। तो अ, जो विज़डम है स्पेशली फॉर वुमेन, आर देयर एनी टेकअवेज़ फ्रॉम ऑल दीज़ इयर्स, ऑल दिस एक्सपीरियंस दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? The one thing that I would say is keep throwing yourself out of your comfort zone. It will help you grow so much. आप जहाँ हो वहीं रह सकते हो, या फिर आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो. सो आई रियलाइज दैट in all of these years, I think, throwing, and when I say throw yourself out of your comfort zone, it is not just do big things. It is also about meeting new people, maybe starting a side hustle that you always wanted to start, writing content, being more visible, exploring some activities, maybe going for a trek, maybe traveling alone, whatever works for you. The growth that you will see is so enjoyable. So I feel ki we have one life, live it to the fullest. And one way of doing that is to really throw yourself out of your comfort zone. So you don't feel ki abhi main jaisi hu waisi hu. That is the worst thing you can do to yourself, right? Secondly, I would say हुँ, that it sounds very selfish. It is not. Put yourself first over every other relationship. And by that, I don't mean be selfish. By that, I mean हुँ, find time for your. क्योंकि lot of people say this now, and it's become a very important thing कि वो पहले अपना
मास्क लगाओ, फिर दूसरों को मास्क लगाओ एरोप्लेन में, राइट? बट दिस इज द ट्रूथ, इट इज द ट्रूथ। आपका, आप अगर यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ एंड यू आर नॉट फाइंडिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, you will never have happy relationships, never have happy relationships. So I think finding time for yourself to do things that nourish you, कुछ भी हो सकता, it could be a spa, it could be going to the gym, it could be going for a holiday alone, it could be creating writing, it could be anything that nourishes your soul. So you have to find time for yourself. I think that's very, very important. Those are two things. And keep working on your skills, communication skills, all of that is very, very important. And be kind to yourself. Look in the mirror and say कि you're a nice person, I like you, you're pretty. हम लोग पता है, हम शीशे में अब जैसे हम चल रहे हैं, कोई शीशा आ गया, हम्म। ठीक है, you will look in that हम्म। शीशा and I guarantee you the first thought will be negative. हाय यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, हाय आज ये I'm telling you, first thought most women have is just so negative. But you should have a positive thought. You should think, oh wow, I'm looking so nice. I think I do that now. You're looking so nice. Deepika, हम्म। wow, I love your hair today. कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल. So I think, love yourself, and that is the most important thing. Yeah, I agree with you. Actually, there's my brother-in-law, and उसकी क्या आदत है, वो कहता है कि घर से सारे शीशे हटा देने चाहिए, सारे कैमरे हटा देने चाहिए, नहीं तो जैसे ही हम उसके सामने आते हैं, हम अपने आप को नेगेटिवली देखने लगते हैं। ऐसे हाँ, मैं आराम से घूम रही होंगी, बट सडनली आई विल गेट दिस आइडिया कि चलो सब लोग बैठे हैं, साथ में सेल्फी ले लेते हैं। तो हाँ. एज़ सून एज़ आई टर्न ऑन द सेल्फी कैमरा, आई एम लाइक, ओह! तो मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। तो ही इज़ लाइक, इसीलिए आपको सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि वही नाउ यू आर तो. वरीइंग अबाउट योरसेल्फ। पहले जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था ना, तो मुझे बहुत होता था कि मतलब मेरे बाल सही होने चाहिए, मेकअप सही होना चाहिए एंड ऑल। बट नाउ आई फील, अभी अभी भी है, इफ यू पुटिंग योरसेल्फ ऑन कैमरा ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब ऐसे, हाँ, बट यस। नाउ आई फील द कंटेंट काउंट्स मोर एंड थोड़ा सा आई बिकम मच मोर लविंग टुवर्ड्स माय सेल्फ ऑन कैमरा आल्सो। बट शीशे में देख के तो आई एम वेरी, ओह आई एम लुकिंग सो, माय हस्बैंड सेज दिस इज नेगेटिव दीपिका, इन द सेंस यू आर, वो जो एक वो बॉडी पॉजिटिविटी वाली डिबेट है ना कि मतलब if you're very body positive, हुँ, that means you could also be unhealthy because you're being so kind to yourself, you're not realizing that yes, you need to actually lose weight. तो मुझे ये कहता है कि you're हुँ, so self loving कि you'll skip over your negative this thing. I said I don't care. वो भी है, मुझे पता है क्या मुझे, what I need to work on, that is that self awareness I have. But I will look at my mirror and my immediate thought is I love you. That is very well, that is my, that is something I have worked on over the years, and I, हुँ, it is the most important thing. More self love, liking who I and I'll tell you one again very important thing that I discovered over time. Ki life mein na, at any given point, two acceptances are very important, and this is something that I've learned in my 50 years. दो चीजें आपको at any given point of time accept करनी है, ठीक है? एक तो यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? अभी जो आप हो, हुँ, आप कोशिश करो, यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? आपने, आप जितना कर सकते हो करो अपने लिए, लेकिन यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, सो यू लव योर सेल्फ, बट यू ऑल्सो एक्सेप्ट दैट देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. सो टुडे आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, बट टुमारो आई विल बी बेटर. सो ये जो दो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीजें लगती हैं कि but they are actually very, very important. So today I am the best version of myself. I have done enough, but that also means that you should really work hard to be who you are. But I have done enough, so I will be kind to myself, right? इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी. But tomorrow I will be a better version. So I will continue to strive and I will continue to be better, whether it is, um, you know, the way I look, what I know, the kind of work that I do. I think that is very, very important. So accept who you are, give yourself love, but also tell yourself कि no, but tomorrow I will be even better. ये दो चीजें बहुत important हैं. या बोला जाता है ना, इट इज़ पॉसिबल टू बी ग्रेटफुल फॉर हू यू आर टुडे, वेयर यू आर टुडे, इवन दो यू वांट टू ग्रो। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ग्रेटफुल हो तो यू डोंट वांट टू ग्रो, यू वांट टू ग्रो, बट जो अभी है उसके लिए तो थैंकफुल, ग्रेटफुल होना ज़रूरी है ना। बिल्कुल, 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 सो बिल्कुल. दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस विद योर वर्ड्स, विद योर एक्सपीरियंसेस। मुझे बड़ा मज़ा आया और पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। तो I love बिफोर आई it. लेट यू गो, यस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप मुझे ये बता दो कि हाउ कैन माय लिसनर्स कनेक्ट विद यू, वेयर दे कैन फाइंड यू ऑनलाइन? The easiest is, of course, social media. So I am on Instagram as she means business underscore Deepika Singh, Dipika, Deepika Singh.
I also have now an official handle called She Means Business Media. I'm also on LinkedIn, Deepika Singh. You will find me on LinkedIn as well. I am very happy to answer any questions on ageism, body positivity, confidence, communication skills. So write to me. I will pakka, get back to you. So anytime. Awesome. Awesome. So please connect with Deepika. She's very inspiring. You will enjoy her YouTube channel, her Instagram pages, and even her LinkedIn. So, Deepika, thank you so much for being on Little Fixes podcast, for sharing your insights and experiences with us. Thank you for having me, Maitri. It was a lovely chat. And I think I was just myself in the chat. So I thoroughly enjoyed chatting with you too.